पड़ी तो उसको सहारा दो, उठाओ, कुछ करो। एक ने आगे आया। खिड़की में जो आदमी टिकट दे रहा था उसने देखा, वो फटाक से बराबर का दरवाजा खोल करके और दौड़ करके आया और उसने बुढ़िया माता को उठाया, सहारा दिया। गर्मी थी, पसीने में वो दुखी थी, गिर पड़ी थी, घबरा सा गई थी। वो बोला, माता जी अंदर आ जाओ, आप अंदर चलो, अंदर बैठो, टिकट दे दूंगा आपको, चलो। सहारा दे करके अंदर ले गए और बाहर वाले बोल इसने और देर लगवा दी। उसको उसने कुर्सी पर बैठा दिया, टिकट देने शुरू किए। लाइन पूरी हो गई, लोग टिकट दे के चले गए। उस व्यक्ति ने बुढ़िया को एक गिलास पानी पिलाया। पानी पिलाया, फिर बोले, माता जी आप फिल्म देखना पसंद करोगी या घर जाना पसंद करोगी? घर जाना तो रिक्शा मंगवा देता हूँ, फिल्म देखनी हो टिकट दे देता हूँ। बोली फिल्म देखूंगी। हंसी आ गई आपको मेरे को। बोली फिल्म देखूंगी। उसने टिकट दे दी और वो वहां तक छोड़ करके आया, अंदर तक उसको जा करके कुर्सी पर बैठा दिया। शो जो था वो हुआ, जो भी कुछ हुआ। उसके बाद में फिल्म पूरी हो गई, लोग बाहर निकले, बुढ़िया भी लाठी के सारे बाहर आई। उस आदमी को न जाने क्या ख्याल हुआ, टिकट देने वाले को वो गया, सहारा देकर वह लाया कमरे तक, बोला थोड़ा सांस ले लो। वो बैठ गई। एक सवाल उसने पूछ दिया, बोला माता जी एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर बुरा ना मानो तो। हाँ बेटा पूछ का माता। बोले इस बुढ़ापे में भी और आप फिल्म देखने आई, ऐसा आपको क्या शौक है फिल्म देखने का? ऐसी क्या बात है? आप इस स्थिति में गिर भी पड़ी और फिर भी आपने कहा फिल्म देखो। इस प्रश्न के पूछते ही बुढ़िया की आंखों से पानी आया। उसने पल्लू लेकर के अपने आंखें पूछी। उसने कहा व्यक्ति ने, टिकट देने वाले ने कोई गलती हो गई, कोई ऐसी बात पूछी गई जो माता जी को चुप। बोला माता जी क्षमा करो, मैं तो वैसे ही पूछा था आपको, आपने बुरा मान लिया, मेरा कोई और मन नहीं था आपका दिल दुखाने का, मैं तो खाली पूछ ही रहा था आपसे और मैं आपसे क्षमा। नहीं बेटा, क्षमा मांगने की कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ बात कुछ ऐसी है। बोले क्या बात है? वो बोली मेरा 25 साल का बेटा था, मेरा बेटा इस फिल्म में जो हीरो है इसकी शक्ल का था। मैं अपने बेटे को याद करती हूँ, वो गुजर गया, मेरा और कोई बच्चा नहीं है। मैं अपने बच्चे को याद करती हूँ, बेटे को याद करती हूँ। मैंने फिल्म का पोस्टर देखा, मैं फिल्म देखने नहीं आई, मैं अपने बेटे को देखने आई। इतनी बड़ी पीड़ा, हम जिसके एक पल में हंसी उड़ा लेते हैं, वो अपने भीतर में कितनी बड़ी पीड़ा छिपाए बैठा है पता नहीं होता। इसलिए किसी की हंसी नहीं करनी चाहिए। दुनिया तो हंस रही थी, बुढ़िया फिल्म देखने आई है, पर किसको पता था कि कितनी बड़ी पीड़ा अपने भीतर में छिपाए हुए। टिकट बाबू का बड़ा दुख हुआ कि इनका दिल दुखाया गया। उसने फिर कहा मैं क्षमा मांग। नहीं बेटा, तूने तो मेरी बड़ी सहायता करी, मैं तुझे आशीष देती हूँ। उसने कहा माता जी आपके लिए रिक्शा मंगवा दूँ? हाँ बेटा मंगवा दे। उसने रिक्शा मंगवा दी, रिक्शा आ गई, वो सहारा दे के रिक्शा तक ले गया। पैसे देने की बात आई, बाबू पैसे दे। नहीं बेटा मेरे पास पैसे हैं, पैसे की ज़रूरत नहीं, तेरी इतनी मेहरबानी, तूने मेरी इतनी सेवा कर दी। वो रिक्शा में बैठे और चले गए। बाबू अपने कमरे में आके सोचता रहा, ओहो दुनिया में कैसे कैसे दुख है, हम ऊपर क्या देखते हैं और भीतर में क्या छिपा हो। दुनिया तो ये देख रही थी कि बुढ़िया फिल्म देखने आई है, पर किसको पता इसके भीतर में कितनी बड़ी पीड़ा थी। समय सरक गया, वो अपने काम में लगा, बुढ़िया चली गई।
समय बीतता रहा, महीने 2 महीने, पता नहीं, 1 साल बीता, 2 साल बीते, 4 साल बीते, कुछ नहीं, बात खत्म हो गई। वो तो उस समय घटना घटी थी, घट गई, बात खत्म हो गई। एक दिन बाबू के घर के ऊपर एक पुलिस की जीप आकर के रुकी। पुलिस ने दरवाजा खटखटाया, वो ऊपर रहता था, दरवाजा खटखटाया, उसने झांक देखा कौन है, देखा पुलिस की गाड़ी खड़ी है और 2 पुलिस वाले उसके घर के दरवाजे के सामने खड़े हैं। भाइयों, समझने के लिए कह रहा हूं, किसी के घर आकर पुलिस की गाड़ी खड़ी हो जाए और पुलिस वाले दरवाजा खटखटाएं, किसका कलेजा नहीं धड़केगा। उसने बड़े घबराते से कहा, भाई साहब क्या बात है, नीचे आओ। पुलिस की तो भाषा कुछ और होती है। वो और भी घबरा गया, नीचे आना पड़ा, उतर कर आया, दरवाजा खोला, हाथ जोड़ कर, भाई साहब क्या बात है। उसने कागज निकाला पुलिस ने और एक नाम लिया, ABC, कोई नाम आप सोच सकते हैं, नाम लिया, ये तुम्हारा नाम है? हाँ जी, हाँ जी, ये मेरा नाम है। तुम्हारे मकान का नंबर ये है? हाँ जी। एक बात बता, आप मेरे ये सारे पते क्यों पूछ रहे हो? मेरा नाम, मेरा एड्रेस क्यों पूछ रहे हो? मैंने तो कभी, मेरे को बात तो बताओ, आप बताइए, आपका ये मकान नंबर यही है क्या? बोले हाँ जी, यही है मेरा नाम। आओ बैठो, गाड़ी में बैठो। कुछ घबराने में कुछ कमी रह गई भाइयों, वो बहुत घबराया। बोले मैं अपने पड़ोसी को तो बुला लें। बोले नहीं नहीं, कोई बात नहीं, पड़ोसी को हम बुला लेंगे, बैठो बैठो चलो। उसकी घरवाली थी, वो भी उतर करके आई नीचे और जीप तो चली गई। वो बहुत डरा, बोले भाई ये तो पता चले आखिर हुआ क्या, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मेरे ऊपर क्या आरोप है। उसने पूछा जी मेरे ऊपर आरोप, वहाँ पता चल जाएगा। वो गाड़ी बैंक के सामने जाके रुकी और उसको कहा चलो आओ बैंक चलो। वो साथ चला, जो मैनेजर था उसने पूछा तुम्हारा ये नाम है? हाँ जी। उसका आवाज ना निकले, हाँ जी ये मेरा नाम है। तुम्हारा ये मकान नंबर है? बोले हाँ जी। श्रीमान मुझे ये तो बता दो, मेरे को किस अपराध में, किस बात में बुलाया गया है? मेरा तो बैंक से कोई वास्ता भी नहीं है, मेरा तो कुछ ऐसा काम भी नहीं पड़ा बैंक से, कुछ और बात क्या पुलिस मेरे को लेकर के आई है, क्या बात है? अभी बताते हैं, बैठो बैठो। वो तो और भी डर गया, क्या बात बताएंगे भैया। उसने कुछ कागज निकाले, निकालने के बाद में उसने फिर वेरीफाई किया, नाम भी पता भी, और फिर बोला ये इस नाम के एक बुढ़िया, उनको आप जानते हो? ना जी, मेरा किसी से कोई संपर्क नहीं, इस तरह कोई संपर्क नहीं, कभी मिले नहीं इस नाम की बुढ़िया से। बोले ना जी मैं नहीं मिला। फिर कागज में तो ये लिखा हुआ है कि आपने उनकी बहुत सेवा करी, इसमें तो ये लिखा हुआ है। ना जी मेरा तो कोई काम नहीं पड़ा किसी से भी, आप याद कर सकते, इसमें लिखा हुआ है, आपका नाम लिखा हुआ, कहा कि आपने उनकी बड़ी सेवा करी। बोले जी फिर मेरे को किस बात की सज़ा है? बोले सज़ा ये है, उन बुढ़िया माता ने अपना मकान, अपने विल तुम्हारे नाम की है। अब आप बताओ आपने क्या सेवा करी इसकी? बोले जी एक बार एक घटना तो हुई थी, ऐसे ऐसे हुई थी। बोले वो बुढ़िया गुजर गई और वो जाते हुए अपने सारी प्रॉपर्टी आपके नाम करके गई है, ये बैंक में कागज़ हैं, आप ले जा सकते हैं, साइन करो और आप ये कागज़ ले जाओ, आप मालिक हो बस। उसने हाथ जोड़, कहाँ तुम्हें घबरा रहा था, पुलिस पकड़ के लाई है, क्या होगा मेरे साथ में, और ये सब इतना। उसने फिर और अच्छी तरह से सारी बातें पूछी, से याद आ गया, हाँ एक बार ऐसा हुआ था, ऐसी घटना घटी थी। खैर संसारिक औपचारिकता में जो कागज पत्र बैंक ने दिए
मिल्कियत के वो अपने लेकर के वो घर आ जाता है। अब उसकी खुशी भी जान सकते हैं आप। मैंने कहानी सुनाई, एक भाई मेरे से ने बोला ऐसी बुढ़िया हमारे को नहीं मिलती। मैंने कहा बुढ़िया माता तो मिल जाए, सेवा करने वाले बनो, सेवा करने वाले बनो तो बुढ़िया माता भी मिल जाए, पर सेवा का माता भी हो। महावीर का वचन सुन लो क्या कहते हैं, गोयमा पाणानो कम पाए, जीवाणु कम पाए, भूयाणु कम पाए, सत्ताणु कम पाए, जाओ गोयमा जीवाण साया वे जंग कम कज्जनते। जो दूसरों को सुख देते हैं, साता पहुंचाते हैं, आराम पहुंचाते हैं, उनका साता वेदिने कर्म का बंद होता है और वे साता पाते हैं, सुख पाते हैं। एक चाबी दी है भगवती सूत्र में भगवान ने, अगर सुख चाहते हो तो दूसरों को सुख दो, सुख चाहते हो दूसरों की सेवा करो, सुख चाहते हो दूसरों के काम आना सीखो। और क्या चर्चा चली कर्म की, ये बात अगले समयों के लिए यहाँ पर रख रहा हूँ। बंधुओं अपनी भावना बताओ, अपनी भावना बनाओ इस बात के लिए कि हम भी कुछ सेवा कर सकें और जीवन में धन्य हो सकें। और अब चर्चा करते हैं उन महापुरुषों की कि जिन्होंने अपने जीवन के अंदर महान और उत्तम कार्य किए। मिलकर बोलेंगे, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल बनाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन आचार्य संभूत विजय के 4 शिष्य चातुर्मास करने के लिए चले थे। पहले की कथा आपने सुनी, दूसरे साधु ने गुरु से कहा था मैं सर्प की बांबी पर जाकर चातुर्मास करना चाहता हूं। गुरु ने उन्हें पूछा, टोका, उसकी दृढ़ता को देखा और फिर अनुमति दे दी थी। वह साधु जो उसने जाना सुना था कि अमुक वन में एक बड़ा भयंकर विषधर रहता है, वह किसी को भी डंक लगा दे तो व्यक्ति बचता नहीं है। साधु वहीं पहुंचा, पूछता हुआ पता करता हुआ वहीं पहुंचा, उस स्थान पर पहुंचा। शायद कोई ये सोच रहा हो साधु ने मरने की सोची थी क्या। ये तो कोई व्यक्ति भले मन में कुछ सोचे, लेकिन उस साधु ने तो विश्व प्रेम का गीत गाने की सोची थी, प्राणी मात्र से प्रेम की बात सोची थी। उसने तो सोची थी अपनी साधना के द्वारा हम सर्प को बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते, ये सोची थी। और यही सोचकर वह साधु सर्प की बांबी के ऊपर पहुंचा। बात बड़ी कठिन हो रही है। सर्प की बांबी पर, और सर्प भी वह जो बड़ा भयंकर था, जिसका काटा हुआ बचा नहीं करता, उसके बांबी पर जाकर के साधु खड़ा हो गया, उसके बिल के ऊपर, उसके बांबी के ऊपर। बंधुओं,
सर्पों के प्रति जनमानस के अंदर बस एक वैर भाव चला आता है। सर्प किसी को कुछ कहे ना कहे, अपने रास्ते जाता हो, पर लोगों से रहा नहीं जाता। ईंट पत्थर उठाए बिना रहते नहीं। पर धर्म यह बताता है, अगर तुम प्रेम करो तो हर प्राणी तुम्हारा मित्र हो सकता है। हमारे महापुरुष हुए गुरुदेवों में श्री केसरी सिंह जी महाराज, वे कहानी गांव में ठहरे हुए थे। रोहतक के पास है कहानी गांव, वहां ठहरे थे। दिन के 3-4 बजे का समय था। वे बाहर जा रहे थे, झोली ली, पात्र रखा, जा रहे थे। आगे जिस मोहल्ले से उनका गुजरना होता था, वहां शोर हो रहा था, लोग इकट्ठे हो रहे थे। देख इधर क्या, उधर क्या, मार मार इसका मार, इस तरह की आवाज आ रही थी। एक तो यह है कि महाराज भैया पता नहीं क्या मामला, क्या झगड़ा, पीछे हो जाओ। और एक जो उसमें थोड़ा सा साहस हो, दम हो, उनकी बात और होती। उन्होंने कदम आगे बढ़ाए, गए, देखा लोगों ने एक सांप सर्प को घेर रखा, और वो बेचारा अपनी जान बचाने को कभी इधर कभी उधर, और लोग लाठियां खड़का रहे हैं और पत्थर हाथ में लिए हुए। गुरु महाराज केसरी सिंह जी गए और बोले, क्या कर रहे हो, क्यों मार रहे इस बेचारे को?